हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीरो से स्पेलिंग्स कैसे लिखें। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि स्पेलिंग्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में आपको एकदम स्टार्टिंग से यानी ज़ीरो से स्पेलिंग सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप बिगनर हो या फिर अपने घर के बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्पेलिंग्स लिखना सीखने के लिए एकदम स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको फोनिक्स बनना चाहिए, यानी किस वर्ड से कौन सा साउंड क्रिएट होता है। जैसे ए से कैसा साउंड आता है अ, बी से ब, या फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे हम हिंदी में 12 खड़ी सीखते हैं, क से लेकर ख तक, अ से लेकर आह तक, वैसे ही आपको पूरी 12 खड़ी इंग्लिश में बननी चाहिए। जैसे आपको हिंदी का वर्ण क लिखने के लिए आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के लिखना पड़ता है, वैसे ही ख लिखने के लिए आपको के एच लिखना पड़ता है। ग हम लिखते हैं जी से, घ जी एच, ng लिखते हैं हम डी से। च लिखना हो तो आपको सी एच लिखना पड़ेगा, छ लिखना हो तो सी एच एच लिखना पड़ेगा, वैसे ही ज के लिए जे, झ लिखना हो तो जे एच एंड सो ऑन। तो ये पूरा चार्ट है जो आपको नोट डाउन करना है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर अपने घर के बच्चों को सिखाना चाहते हो। तो इसको अगर आप एक बार सीख जाते हो बहुत अच्छे से तो उसके बाद आपको सिर्फ मात्राएं सीखनी है, फिर आप आराम से स्पेलिंग्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको टमाटर लिखना है तो आपको टी से स्पेलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, थर्मस लिखना है तो आपको टी एच लिखना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान देना, ये जो रो है ट और थ वाली, इसमें स्पेलिंग सेम होते हैं। जैसे ट लिखने के लिए टी यूज होता है और त लिखने के लिए भी टी यूज होता है। ठ के लिए टी एच, थ के लिए टी एच, और यहाँ पर भी देखना ढ या ध डी एच, ड़ लिखना है या द लिखना है तो डी। तो इस तरीके से इन दोनों में सिमिलैरिटी है, बाकी में डिफरेंस है। ये पूरा चार्ट है। जैसे आपको देखो श लिखना है ना, तो उसके लिए आपको एस एच लिखना पड़ेगा, चाहे वो शक्कर वाला श हो या फिर षटकोण वाला, दोनों के लिए एस एच ही यूज होता है। ठीक है, स के लिए एस, ह के लिए एच एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो क्ष, कक्षा वाला श लिखना हो तो के एस एच, और त्र लिखना हो तो टी आर, ज्ञ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे जी वाई। वर्क की स्पेलिंग डब्ल्यू से भी स्टार्ट हो सकती है, वी से भी स्टार्ट हो सकती है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है। तो ये 12 खड़ी आपको एकदम घोल के पी जानी है अगर आप स्पेलिंग्स बनाना सीखना चाहते हो। तो ये अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद आपको सिर्फ मात्राएं सीखनी है। तो आपने ये पूरा, हम इसको व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद आपने वॉवल्स पढ़े होंगे, स्वर अ से लेकर आह तक, उन्हीं से हम मात्राएं लगाते हैं। ये तो हिंदी का नॉलेज है जो आपको पता होगा। तो देखो व्यंजन के लिए इंग्लिश के कौन सा अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। जैसे अ लिखना हो आपको तो उसके लिए आपको ए लिखना पड़ता है, और आ लिखना हो आ, बड़ा आ, तो उसको आप ए लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। और सिंपली आ की मात्रा लगाने के लिए भी आपको ए या फिर ए लिखना पड़ता है। उसी तरह आपको अगर छोटी ई लिखना है या छोटी ई की मात्रा लगानी है तो आप आई लिखोगे। अगर आपको बड़ी ई लिखना है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो आपको ई या फिर वाई लिखना पड़ेगा। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए आप ई या वाई लिखोगे, और कई बार आप आई भी लिख सकते हो। वैसे ही छोटा ऊ या छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए यू लिखते हैं। बड़ा ऊ लिखने के लिए या बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए ओ या फिर यू लिखते हैं। ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो तो ई, बड़े आई की मात्रा लगानी हो या आई लिखना हो तो ए आई लिखना पड़ता है। ओ लिखना हो या ओ की मात्रा लगानी हो तो आपको ओ लिखना पड़ता है, ओ। जैसे अगर आपको को लिखना हो कोमल तो आप के में ओ की मात्रा लगाओगे, यानी के ओ लिखोगे तो वो को बन जाएगा। आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही औरत वाला अगर आपको ओ लिखना हो या बड़े औ की मात्रा लगानी हो तो आपको ए यू या फिर ओ यू लिखना पड़ता है। वैसे ही अंगूर के लिए, अंगूर की बिंदी के लिए आपको ए एम लिखना होता है या फिर ए एन। आह के लिए हम लिखते हैं ए एच। तो ये फंडामेंटल नॉलेज है, यही बेस है स्पेलिंग्स बनाने का। इसको अगर आप सीख लेते हो तो आप कोई भी हिंदी का नाम इंग्लिश में लिख सकते हो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है, एक बात आप ध्यान देना कि ये सारे वर्ड्स के नीचे मैंने हलंत लगाया है, ये छोटी सी लाइन खींची हुई है, ये शो करता है कि ये सारे वर्ड्स आधे हैं। जैसे ये ज लिखा हुआ है तो ये आधा ज है, आधा छ, आधा ख। जैसे ज्ञान आपको लिखना है तो ये आधा ग यूज होता है, उसके लिए जी यूज होगा। ठीक है, ये पूरे वर्ड्स नहीं है। जैसे इस 12 खड़ी में जो र है वो पूरा है,
पर यहाँ पर जो आर है वो आधा है, तो इन वर्ड्स को हम पूरा कैसे करें। अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हिंदी में हम जैसे आधा क लिखते थे तो उसमें हम अ मिलाते थे, तब ये पूरा क बनता था। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगा। तो वैसे ही आधा क यानी के, उसमें जब हम अ मिलाएंगे यानी ए, तो पूरा क बनेगा। तो पूरा क लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है के ए। क्लियर। वैसे ही आपको यहाँ पर देखो आधा ख, उसको हम पूरा करने के लिए उसमें हम अ मिलाते हैं। आधे ख में अ मिलाया बना ख। तो वैसे ही आधा ख यानी के एच, उसमें हम मिलाते हैं ए तो बनता है ख, पूरा ख। तो पूरा ख कैसे हम लिखेंगे, के एच ए। तो वैसे ही मैंने आपके नॉलेज के लिए या फिर आपके प्रैक्टिस के लिए पूरा लिख दिया है। ग, आधा ग तो जी, उसमें हम ए मिलाएंगे तो बनेगा जी ए। तो यहाँ पर मिस्टेक है, मुझे पूरे ग के लिए जी ए लिखना चाहिए था, उसको आप सुधार लेना अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पर देखो ये पूरा मैंने पूरे अभी वर्ड्स के नहीं लिखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप खुद ही बना के लिख सकते हो। जैसे आधा ड है, आधा ड, उसमें हम अ मिलाते हैं तो बनता है पूरा ड। तो वैसे ही आधा ड के लिए डी यूज होगा, उसमें मिलाएंगे ए तो बन जाएगा पूरा ड। पूरे ड के लिए हम लिखेंगे डी ए, पूरे झ के लिए जे एच ए। तो इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन वर्ड्स में मात्राएं कैसे लगती हैं। जैसे ये क लिखा हुआ है, इसमें हमें आ की मात्रा लगानी है का, तो हम कैसे लिखेंगे। उसमें छोटे ई की मात्रा लगानी है के। अगर हमें किताब लिखना है तो उसमें छोटी की मात्रा कैसे लगाएंगे। तो अगर आप इतना सीख जाओगे तो आप आराम से स्पेलिंग्स बना सकते हो, है कि नहीं। आगे देखो, तो देखो यहाँ पर ये चार्ट है, तो अ तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास आ, है ना, ये आ। तो अगर आपको आ लिखना है तो आप ए या ए लिखोगे, बट अगर किसी वर्ड में आपको आ की मात्रा लगानी है तो आप ए या फिर ए लिख सकते हो। जैसे के में अगर आपको आ की मात्रा लगानी है तो आपको के ए लिखना पड़ेगा, ए। ठीक है, तो बन गया का। वैसे ही आपको अगर के लिखना है तो उसमें आपको आई लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगता है, तो ये बन गया के। वैसे ही बड़ी ई की मात्रा के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, बड़ी ई की मात्रा के लिए के ई लगाओ, डबल ई, या फिर वाई भी लिखते तो भी ई बनता। समझ में आ रहा है। यहाँ पर वैसे ही देखो ऊ, तो हमें क में अगर ऊ की मात्रा लगानी है छोटे ऊ, तो आप सिंपली यू लिख दो, तो ये बन गया कु। जैसे अगर हमें कुमारी लिखना हो तो उसकी स्पेलिंग के यू, क में छोटे ऊ की मात्रा। वैसे ही अगर हमें क में बड़े ओ की मात्रा लगानी है तो हम ओ या यू लिखेंगे, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो क में हमने डबल ओ लगा दिया तो ये बन गया कु। वैसे ही यहाँ पर हमें अगर ए की मात्रा लगानी है क में तो हम ई लिखेंगे। जैसे हमें के लिखना है के लिए तो के ई बन गया के। वैसे ही आई लिखना हो, जैसे कै, कैसा, कै, तो क में आई की मात्रा लगाने के लिए हम लिखते हैं ए आई, है ना। तो कै लिखेंगे के, उसमें लगा दिया हमने ए आई की मात्रा। वैसे ही अगर हमें क में ओ की मात्रा लगानी हो तो सिंपली आप के लिखो, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दो तो बन जाएगा को। औ की मात्रा लगानी हो तो के ओ यू या के ए यू, तो औ की मात्रा लग गई। वैसे क में अगर अंगूर की बिंदी लगानी हो आपको तो क के लिए के लिखो, उसमें अंगूर की बिंदी के लिए के ए एम लिख दो या के ए एन लिख दो। आह लिखना हो कहा तो आप के लिख के उसमें ए एच लगा दो। तो इस तरीके से मात्राएं आपको लगानी है। आपको समझ में आ गया कि मात्राएं कैसे लगानी है। अब प्रैक्टिस के लिए आप जितनी भी 12 खड़ी में वर्ड्स हैं, 12 खड़ी को पूरी मात्राओं के साथ लिखो। जैसे क, का, के, की, तो ये तो पूरा आपने सीख लिया। अब आप ख, खा, खे, खी, खु, खू ये लिखो। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने ये चार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क वाला तो मैंने आपको बता दिया। जैसे क में छोटी की मात्रा लगानी है तो के आई हो गया, क में बड़ी की मात्रा लगानी है तो के ई हो गया। ऐसे कु ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ही ख के लिए हम लिखते हैं के एच, पूरा लिखना है तो हमने ए लगा दिया, ये हो गया ख। खा, उसमें ए की मात्रा लगा दो खा। के एच में छोटे ए की मात्रा लगाओ तो आई लिख दिया खे, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, कहा। तो ये पूरी 12 खड़ी के जितने भी वर्ण हैं उसके साथ आप इन मात्राओं की प्रैक्टिस करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप स्पेलिंग्स बना पाओगे। तो इतना करने के बाद हम फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ स्पेलिंग्स की। वो अगर आपने बना ली तो समझ लो स्पेलिंग्स का डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहली स्पेलिंग क्या है हमारे पास। यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट फिर से लिखा हुआ है जस्ट फॉर योर हेल्प
कि इनकेस अगर आप भूल जाओ तो आप आराम से देख सकते हो स्पेलिंग्स को फिलहाल, क्योंकि इसके बाद तो आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस से, फिलहाल आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेलिंग है हमारे पास, ये लिखना है हमारे पास कमल। ठीक है, क, तो पूरा क है, क के लिए हम लिखेंगे के, और ये क्योंकि आधा क नहीं है इसमें ए हमें लगाना पड़ेगा, तो पूरे क के लिए लिखा हमने के ए। फिर हमें लिखना है म के लिए क्या वर्ड यूज होता है, यहाँ पर देखो आप, म के लिए क्या यूज होता है, एम। ठीक, तो हमने लिखा एम, और ये क्योंकि पूरा म है तो उसको पूरा करने के लिए हमने लिखा यहाँ पर ए, तो ये हो गया क म। फिर हमारे पास है ल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एल, राइट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एल, और क्योंकि ये पूरा ल है तो ये हमने लिख दिया ए, तो ये हो गया कमल। पर इसकी स्पेलिंग तो मैंने ये लिखी है, क्या लिखी है मैंने, कमल, KAMAL। तो ये इसीलिए है क्योंकि देखो किसी भी वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हम ए लिखते हैं, बट अगर वो वर्ड लास्ट में आता है, ल लास्ट में है, तो उसको हमें पूरा करने के लिए ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पेलिंग क्या बन गई, कमल। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग देखो हमारे पास क्या है, उदाहरण। अगर हमें ये लिखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊ लिखने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, छोटा ऊ। छोटे ऊ को लिखने के लिए हम लिखते हैं यू। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर यू, हो गया। फिर हमें लिखना है दा, तो द के लिए क्या लिखना है, डी, ये आपको याद होना चाहिए। हमने डी लिख दिया, क्योंकि ये पूरा द है तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, ए, पूरा द, और उसमें आ की मात्रा लगानी है। अब आ की मात्रा के लिए मैंने आपको बोला था कि या तो आप ए लिखो या ए लिखो, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं चाहती तो यहाँ पर मैं ए लिख सकती थी, नहीं तो इतना भी चलेगा। ये हो गया उदा। फिर ह के लिए हमें क्या लिखना है, ह के लिए हमें लिखना है एच, है ना, एच लिख दिया। फिर उसमें हमने लिखा ए, पूरा ह है तो हमें ए लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया ह। फिर ऐसे ही र, उसके लिए आर, पूरा करने के लिए हमने लिखा ए, उदाहरण। फिर ण के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन, क्योंकि ये भले पूरा है पर वर्ड के लास्ट में है तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उदाहरण की स्पेलिंग क्या बनी, ये। मैंने यहाँ पर डबल ए इसीलिए लिखा है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डबल ए लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से स्पेलिंग्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरिहरन, तो ह के लिए हमें लिखना है एच, क्योंकि पूरा है तो हमने लिखा ए। र के लिए हमने लिखा आर में लगाना है छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा किससे लगती है, छोटी ई की मात्रा लगती है आय से, है ना, तो ये हो गया आय, ये हो गया हरि। फिर ह, एच, उसमें पूरा करने के लिए ए, आर, फिर उसको पूरा करने के लिए ए, एन, ये हो गया न, ये हो गया हमारे पास हरिहरन। तो स्पेलिंग क्या बन गई, हरिहरन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्पेलिंग हमारे पास, जानकारी। अब ज के लिए हमें क्या लिखना है, ज के लिए हमें लिखना है जे। अब देखो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता और मात्राएं किससे लगनी है ये आपको नहीं पता तो आप स्पेलिंग्स नहीं बना पाओगे। तो अब आपको लिखना है जे, फिर उसमें आपको आ की मात्रा लगानी है, तो चाहो तो आप ए लिखो या डबल ए लिखो, आपका चॉइस है। ये हमने लिख दिया जा। फिर हमें लिखना है न, तो न के लिए एन, उसको पूरा करने के लिए ए, तो ये हो गया न, जान। फिर क, अब उसमें एक ए लगाओ या दो ए लगाओ, आपका चॉइस है, तो मैंने एक ही लगाया है, तो ये हो गया जान का। फिर हमें लिखना है र, उसके लिए हमने लिखा आर, और उसमें हमें लगाना है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको लिखना चाहिए कायदे से बड़ी डबल ई या फिर वाई, पर आप आई भी लिख सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आई लिखा है और यहाँ पर डबल ई, कि ये दोनों सही है। तो जानकारी की स्पेलिंग हो गई ये। तो इस तरीके से आप आराम से हिमाचल की स्पेलिंग बना सकते हो। हे, एच में लगाया छोटी की मात्रा आई, ठीक है। फिर म, उसमें आ की मात्रा लगानी है तो ए भी लिखो या डबल ए लिखो, दोनों चलेगा। च लिखना है तो सी एच, और उसको पूरा लिखना है तो ए भी लिखा, आधा च नहीं है तो हिमाचल। ल, इसको पूरा करने के लिए ए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट का वर्ड है, तो हिमाचल की स्पेलिंग हो गई हमारे पास ये। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर हम डबल ए लगा सकते थे, बट क्योंकि एक स्टेट का नाम है और इसकी स्पेलिंग ऐसे ही लिखनी पड़ती है तो थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि किस स्पेलिंग में क्या लगेगा, वो स्पेलिंग टू स्पेलिंग चेंज होता रहता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो गंभीर। अब हमें ग लिखना है और उसमें लगानी है अम की बिंदु, तो हमें ए एम लिखना पड़ेगा या ए एन लिखना पड़ेगा, तो मैंने जी ए एम लिख दिया। भ के लिए हमें लिखना है बी एच, और उसमें डबल ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो हम लिखेंगे डबल ई, गंभीर। फिर ये हो गया
र। तो स्पेलिंग क्या बनी? गंभीर। क्लियर? नेक्स्ट देखो वैसे ही त्रिशूल, त्र के लिए TR, उसमें लगाई छोटी की मात्रा, ये हो गया त्रि। श के लिए लिखते हैं हम SH और उसमें हमें लगाना है बड़ी, कौन सी उसमें मात्रा लगानी है? बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा किससे लगती है? डबल ओ से या यू से, तो हमने लगा दिया डबल ओ। और L के लिए हमने लिख दिया, ल के लिए लिख दिया L, तो ये बन गया त्रिशूल। नेक्स्ट औरत, औ के लिए हमें लिखना होता है AU या OU, है ना? तो हमने लिखा OU, फिर र, R, उसको पूरा करने के लिए हमने लिखा A, फिर ये होगा T, तो ये हो गया औरत। तो इस तरीके से बहुत आसानी से स्पेलिंग्स बनाए जा सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो स्पेलिंग बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आराम से बना सकता है। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट नहीं होता, अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ और मैंने स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया है। आप इसे आराम से देखना कि कैसे बना। हालांकि देखने से पहले आप उसे खुद बनाने की प्रैक्टिस करना। अगर बना लेते हो तो समझ लो आपने स्पेलिंग सीख लिए हैं, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप फिर हिज्जे कर करके वर्ड्स को तोड़ तोड़ के एक एक मात्रा लगा के स्पेलिंग्स करो। बहुत सारे स्पेलिंग्स बनाओ तो आप आसानी से स्पेलिंग्स बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पर तो मैंने इतना तो मैंने लिख दिया है। इसके बाद कुछ स्पेलिंग्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप इन स्पेलिंग्स को बना के प्रैक्टिस कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, फर्स्ट कमेंट में या फिर पर्सनली मैं देखकर इसका आंसर आपको बता दूंगी। तो ये 3 स्पेलिंग्स हैं जो आपको बनाने हैं, और ऊपर के स्पेलिंग्स भी आप ही को बनाने हैं, बट मैंने ऊपर लिख दिया है जिसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 0 से स्पेलिंग्स लिखने का तरीका। तो इस वीडियो को मुझे दोबारा आपके कहने पर बनाना पड़ा है, बट दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीट येट, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूड टुमारो। उसमें मैं आपको इंग्लिश के स्पेलिंग्स बनाना सिखाऊंगी। यहाँ तक तो आपने हिंदी के स्पेलिंग्स बनाना सीख लिया, आराम से आप बना सकते हो, बट इंग्लिश के स्पेलिंग्स एक टेढ़ी खीर है जिसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ए से जुड़े हुए स्पेलिंग्स बताऊंगी, बिकॉज ए का प्रोनाउंसिएशन कई बार हम ऑ के जैसे पढ़ते हैं, जैसे ALL, उसको हम ऑल पढ़ते हैं। तो ए कौन सी स्पेलिंग्स में ए के जैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पर अ के जैसे, कहाँ पर ऑ के जैसे। सो छोटी छोटी बेसिक जानकारी मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी, और मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स के अच्छे अच्छे रूल्स भी बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश के स्पेलिंग्स आराम से बना सकते हो। ठीक है, सो वेट फॉर दैट वीडियो। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे या फिर और भी लोग इस वीडियो से हेल्प लें तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑलराइट, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।